नमस्कार, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आपको पता है, रेलवे द्वारा टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 9 मार्च से उसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 8 अप्रैल लास्ट डेट रखी है। आप सब लोगों ने टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन देख लिया होगा। बहुत सारे कैंडिडेट अभी कंफ्यूजन में हैं कि इसकी क्वालिफिकेशन को लेके काफी बड़ा बदलाव हुआ है और एग्जाम पैटर्न को भी लेके बदलाव हुआ है। तो उसी को मैं आज डिस्कस करने तुम्हारे सामने आया हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहे हैं कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्या बदलाव हुआ है, क्या 10th वाला अप्लाई करेगा या आईटीआई होना जरूरी है या 12th पीसीएम जरूरी है, डिप्लोमा चाहिए, बीटेक चाहिए, कौन अप्लाई कर सकता है, किस ब्रांच को इसमें एलिजिबल रखा है और किस ब्रांच को नहीं किया है। तो वो हर एक चीज मैं आपके साथ यहां डिस्कस करूंगा, डिटेल के साथ बताने वाला हूं। आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखोगे। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना न भूलें, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो काफी लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन आया, आप सब लोगों ने देख लिया, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, 5-10 मिनट का ही वीडियो बनाएंगे अपन, क्योंकि आपको अप्लाई डेट, फॉर्म फीस ये सब पता है, आयु सीमा में छूट है, कितनी एज है, ये तो सब पता है। मेन दिक्कत क्या हो रही है कि क्वालिफिकेशन को लेके हो रही है और पोस्टें भी आपको पता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका अप्लाई डेट तो बता देता हूं। चलो एक बार अप्लाई डेट की बात कर लूं, क्या है अप्लाई डेट, कितनी रहेगी। अप्लाई डेट आपकी 9 मार्च से स्टार्ट हो गया और 8 अप्रैल आपकी लास्ट डेट रखी गई है। पोस्ट भी बता दूं, चलो एक बार रिवाइज कर देता हूं। आपकी पोस्ट कितनी है, 9144 पोस्टें हैं। इसमें दो तरह की पोस्टें हैं, टेक्नीशियन फर्स्ट और टेक्नीशियन थर्ड। ठीक है, ये दो पोस्टें हैं। टेक्नीशियन फर्स्ट में कितनी पोस्टें हैं, 1092 पोस्टें हैं और टेक्नीशियन थर्ड में कितनी पोस्टें हैं, 8052 पोस्टें हैं। ये तो आप सबको पता है, 500 रुपए 250 रुपए फीस है, ये सब पता है। अब मेन है क्वालिफिकेशन और एग्जाम पैटर्न। पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन इसके अंदर क्या रहेगी, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है आपको। क्वालिफिकेशन या योग्यता की बात कर लेता हूं कि इसके अंदर क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन देख लेना। पहले मैं बात करता हूं टेक्नीशियन फर्स्ट की बात करता हूं। अगर आप टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई करोगे, अगर आप टेक्नीशियन फर्स्ट में भी एलिजिबल हो तो भी अप्लाई कर सकते हो और टेक्नीशियन थर्ड का भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों फॉर्म भर सकते हो, पर दोनों एक ही अलग अलग, जैसे आपकी मर्जी है कहां से भरना है। आरबीआई आपको एक चूज करना है, आरआरबी एक ही चूज करना है। अगर आप टेक्नीशियन फर्स्ट के लिए मान लो अजमेर भर दिया, तो टेक्नीशियन थर्ड के लिए अजमेर भी भर सकते हो और दूसरा भी भर सकते हो, अहमदाबाद हो गया, प्रयागराज हो गया, गोरखपुर हो गया, कोई से भी भर सकते हो, सेम भर सकते हो और अलग अलग भर सकते हो। पर एक पोस्ट के लिए सिर्फ एक आरआरबी चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप टेक्नीशियन फर्स्ट का 2 बार फॉर्म भर दिए और टेक्नीशियन थर्ड के भी 2 बार भर दिए, 2 फॉर्म नहीं भर सकते एक पोस्ट के लिए। यह बात आपको विशेष ध्यान रखनी है, एक पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म भरना है, एक ही आरआरबी से भरना है, एक पोस्ट के 2 फॉर्म नहीं भरे जाते। ठीक है, दोनों पोस्ट का होगा टेक्नीशियन फर्स्ट और थर्ड का एग्जाम पैटर्न भी अलग होगा और अलग अलग दिन एग्जाम होगा, यह भी बात आपको याद रखनी है। तो अब टेक्नीशियन फर्स्ट की क्वालिफिकेशन बात कर लूं। जिन कैंडिडेट के पास क्या है, बीएससी, किसमें, फिजिक्स के अंदर बीएससी फिजिक्स है, या जिन कैंडिडेट के पास क्या है, बीटेक की डिग्री है, किसकी, बीटेक की डिग्री किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर। ध्यान से सुन लेना, कंप्यूटर हो गया, आईटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, इसी जिसको बोलते हैं इसी हो गया, ट्रिपली हो गया जिसके अंदर क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, दोनों हो गए। ठीक है, ये या फिर आपके पास ये डिप्लोमे हैं, अगर इनके अंदर आपके पास डिप्लोमा है, बीएससी फिजिक्स होना चाहिए, बीटेक या डिप्लोमा होना चाहिए, कंप्यूटर, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ट्रिपली या इसके इक्विवेलेंट जो डिग्री है वो ही कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ये जो अलग से ब्रांच है,
ये कैंडिडेट अलाउ नहीं है। इलेक्ट्रिकल का मैं आपको बता दूं कोई इसके अंदर नहीं बोला है, कोई प्रावधान नहीं है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या सिविल वाले कैंडिडेट इसके अंदर अलाउ नहीं है, ध्यान रख लेना। ये 3 ब्रांच वाले बच्चे स्पेसिफिक इस नोटिफिकेशन में कुछ नहीं दिया है। इन्होंने बोला है बीएससी फिजिक्स हो गया, बीटेक, डिप्लोमा, कंप्यूटर, आईटीआई, ईसी, इलेक्ट्रॉनिक्स या इसके इक्विवेलेंट है, इसके बराबर है, वही कैंडिडेट टेक्नीशियन फर्स्ट का फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान रखना, बिल्कुल यही क्वालिफिकेशन है। अगर आप भर दोगे, आपका सिलेक्शन भी हो गया, तो रेलवे आपको लास्ट में निकाल देगा वार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है बिल्कुल क्लियरिटी से कि रेलवे की इसके अंदर कोई जिम्मेवारी नहीं है, क्वालिफिकेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। दूसरी मेन बात क्वालिफिकेशन की कि आपके पास जो भी आप जिस पोस्ट का फॉर्म लगा रहे हो, डिग्री, डिप्लोमा, 10th 12th, आईटीआई, अप्रेंटिस, किसी से भी लगा रहे हो, तो आपकी वो सर्टिफिकेट, आपकी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। अपीयरिंग वाले जो कैंडिडेट फाइनल ईयर में है वो फॉर्म नहीं भर सकते। रेलवे के नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है फाइनल ईयर एलिजिबल नहीं है, ओनली जिनको पास आउट हो गए वो ही कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। 2 बात क्लियर होगी। तीसरी बात, टेक्नीशियन 3rd की पोस्टें हैं, टेक्नीशियन 3rd की पोस्टें, इसके अंदर क्वालिफिकेशन की बात कर लूं, इसके अंदर 10th हो गया, ठीक है, प्लस आईटीआई, याद रखना। अगर आईटीआई नहीं है तो क्या, अप्रेंटिस, अप्रेंटिस होना जरूरी है। अगर आपके पास आईटीआई नहीं है तो अप्रेंटिस होना जरूरी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं क्या डिप्लोमा अलाउ है, क्या बीटेक अलाउ है, क्या 12th पीसीएम अलाउ है? नहीं है, डिप्लोमा अलाउ नहीं है, बीटेक अलाउ नहीं है। अगर आपने डिप्लोमा बीटेक किया है पर आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जरूरी जो नेसेसरी है, वो आईटीआई या डिप्लोमा, आईटीआई या अप्रेंटिस दोनों में एक होना जरूरी है। अगर ये करने के बाद आपने डिप्लोमा बीटेक किया है तो आप इसके बेस पे फॉर्म लगा सकते हो। अब बात है 12th पीसीएम वाले कहां जाएंगे। 12th पीसीएम वालों के लिए सिर्फ एक पोस्ट है कि कौन सी, सिर्फ एक ही पोस्ट है। वो कौन सी पोस्ट है, वो पोस्ट कौन सी है, वो पोस्ट है आपकी यहां पे सिग्नल एंड ट्रांसमिशन। किसकी, सिग्नल एंड ट्रांसमिशन की पोस्ट है, ट्रांसमिशन की पोस्ट है, जिसके अंदर क्या, 10th प्लस आईटीआई और अप्रेंटिस, ठीक है, अप्रेंटिस। और अगर ये भी नहीं है तो 12th पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले स्टूडेंट अलाउ है। ग्रेड 3rd के अंदर सिर्फ एक पोस्ट है सिग्नल एंड ट्रांसमिशन वाली। उसके अंदर जिन कैंडिडेट ने साइंस से अपनी 12th की है, पीसीएम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ है, वही कैंडिडेट सिर्फ इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बाकी जो फिटर, मैकेनिकल, टेक्नीशियन, इंजन की होगी, इलेक्ट्रिशियन की होगी, कारपेंटर की होगी, डीजल की होगी, इन सभी पोस्ट के अंदर जो ग्रेड 3rd की पोस्ट है, टेक्नीशियन ग्रेड 3rd की, उनके अंदर आईटीआई या अप्रेंटिस होना जरूरी है। डायरेक्ट 12th पीसीएम अलाउ नहीं है, डायरेक्ट डिग्री डिप्लोमा अलाउ नहीं है, और ना ही बीटेक, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ग्रेड 1st के अंदर अलाउ है। ये तो है मेन इसकी क्या, क्वालिफिकेशन की बात हो गई। क्योंकि इस मुझे लगता है अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और सबसे बड़ी बात, जो कैंडिडेट टेक्नीशियन 3rd का एग्जाम देंगे उनको सिर्फ एक ही एग्जाम देना है, कोई टेक्निकल नहीं पढ़ना है। थ्योरी सब्जेक्ट आपका हट गया, अब आपको सिर्फ जनरल साइंस, रीजनिंग, मैथ, जीके पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। टेक्नीशियन 3rd वाले और टेक्नीशियन 1st देंगे उनको बेसिक इंजीनियरिंग पढ़नी है। तो एग्जाम पैटर्न भी मैं आपको बता दूं कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। अब मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं टेक्नीशियन 1st का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। यहां मैं लिखूंगा क्वेश्चन, यहां लिखूंगा मार्क्स कितने नंबर के हैं। यहां तो आपके आएंगे जीके के क्वेश्चन, कितने आएंगे, जीके के क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के, ठीक है। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के आएंगे कितने क्वेश्चन, रीजनिंग के आएंगे 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, 15 क्वेश्चन 15।
कंप्यूटर के कितने आएंगे भैया, कंप्यूटर है टेक्नीशियन फर्स्ट वालों, ध्यान रखना कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। मैथ आएगी आपकी कितने नंबर की, मैथ आएगी 20 क्वेश्चन 20 नंबर की। और बेसिक इंजीनियरिंग एंड साइंस है आपकी 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होने वाले हैं। और 90 मिनट का आपको टाइमिंग दिया जाएगा पेपर सोल्व करने के लिए। ये तो टेक्नीशियन फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न है, एक पेपर डायरेक्ट नौकरी। आपको यहां अपनी ट्रेड या बेसिक इंजीनियरिंग पढ़नी है। जो टेक्नीशियन थर्ड दे रहे हैं उनके लिए देख लो, उनका क्या है, उनका क्या है, मैथ के कितने क्वेश्चन, मैथ के 25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, रीजनिंग के कितने 25 क्वेश्चन, साइंस के कितने क्वेश्चन 40 क्वेश्चन, और जीके के कितने क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। कितने हो गए 100 क्वेश्चन 100 नंबर के और 90 मिनट। अब भैया जो टेक्नीशियन थर्ड दे रहे हैं उनके तो हो गई मौज, बल्ले बल्ले हो गई, उनको तो ट्रेड पढ़ना ही नहीं है इस बार। मैथ पढ़ो, रीजनिंग पढ़ो, साइंस जीके जीएस पढ़ो और एक पेपर देके नौकरी पा जाओ। कोई झंझट कोई लफड़ा, सब कुछ खत्म हो गया। और जो कैंडिडेट टेक्नीशियन फर्स्ट दे रहे हैं वो जीके रीजनिंग मैथ, कंप्यूटर नया ऐड हो गया, कंप्यूटर और बेसिक इंजीनियर तो चला ही आ रहा था, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो टेक्नीशियन फर्स्ट का ये सिलेबस है, टेक्नीशियन थर्ड का ये सिलेबस है। अब मैं उम्मीद करता हूं आपके सारे डाउट क्लियर होंगे क्वालिफिकेशन से और एग्जाम पैटर्न को लेके। दोनों का एक एक एग्जाम है। हाँ, एक पोस्ट के लिए सिर्फ एक जगह ही अप्लाई करना है। अगर आपके पास डिग्री डिप्लोमा आईटीआई सब कुछ है तो आप टेक्नीशियन फर्स्ट भी भरो, टेक्नीशियन थर्ड भी भरो, सब भरो। और एक पोस्ट के लिए एक आरआरबी आपको चूज करना है, एक ही जगह से आपको फॉर्म फिल करना है। ऐसे नहीं कि एक पोस्ट के लिए 2-3 जगह से भर सकते हैं, नहीं भर सकते, क्योंकि टेक्नीशियन फर्स्ट का एक एग्जाम होना है, टेक्नीशियन थर्ड का एक एग्जाम होना है। दोनों को एग्जाम अलग अलग दिन होंगे, अलग अलग जगह हुई होंगे, जहां आप अप्लाई करोगे वहां होंगे। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा वो लेके आऊंगा किस जोन में कितनी वैकेंसी और कहां पे क्या कंपटीशन रहने वाला है, वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज की लेटेस्ट अपडेट यही थी। सारे डाउट आपके उम्मीद करता हूं क्लियर हो। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में जरूर बताना। और इसी तरह की लेटेस्ट जॉब अपडेट एग्जाम से संबंधित न्यूज पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।